स्टडी सो हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आप तो एक बात बताते हैं कि जूलॉजी के साथ साथ अगर आपका बॉटनी है तो उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार मेरे बॉटनी प्रैक्टिकल में भी ये आया था और जूलॉजी प्रैक्टिकल में भी आने के इसके चांसेस हैं। सो ये आप जूलॉजी हो या बॉटनी हो, आप दोनों के लिए ही एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। आप तो लिखना कैसे है, लिखना ज़रूरी है उस एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में स्पेशली। सो हम लोग एक साथ पहले एम लिख लेते हैं। एम में आप तो कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं करना होता, आप बेसिकली अपना क्वेश्चन भी उतार सकते हो। जो क्वेश्चन आप तो मिला होगा वो भी आप उतार सकते हो, तो एम आप तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टू डिफ्रेंशिएट between gram positive and gram negative bacteria using the different staining technique। यानी हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक से। सो इतना तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा और यहाँ पे आप बस एक टू लगा दीजिएगा तो आपका एम जो है वो देखने में और अच्छा लगेगा। फिर अगला है मटेरियल रिक्वायर। मटेरियल रिक्वायर्ड में भी आप जो जो मटेरियल आपके सामने दिखे ना, आप वो सब लिख दो। और अगर आप 7 से 10 पॉइंट भी लिख दो, 7 से 10 चीज़ें भी लिख दो, तो इसमें काफ़ी होता है, ज़्यादा आप तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैक्टीरिया कल्चर, सबसे पहले जो बैक्टीरिया देखना है वो प्राइमरी स्टेन में जिसमें क्रिस्टल वायलेट आएगा, ग्राम आयोडीन है। फिर अगला 95% इथाइल अल्कोहल है, सैफरीन है, ग्लास स्लाइड्स है, इनोकुल्यूशन लूप है, बर्नेसल बर्नर है, माइक्रोस्कोप है। और भी आपके सामने जो भी कवर स्लिप हुआ है, ट्वीज़र्स हुआ, ऐसे आप अगर 10 चीज़ें भी लिख दोगे, 5 से 10 चीज़ें भी, तब भी बहुत है। फिर अगला है प्रोसीजर। ये आप तो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कई कॉलेजेस में बोलते हैं कि प्रोसीजर मत लिखो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लिखो। लेकिन अगर नहीं बोलते हैं तो अगर आता भी है तो थोड़ा बहुत आप लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। अगर नहीं, अगर आपके कॉलेज वालों ने बोला है कि मत लिखिए, तो आप अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, बिकॉज उस टाइम बहुत प्रीशियस होता है। लेकिन अगर नहीं बोला है कुछ भी तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इतना ही लिखो, लेकिन आप 1-2 लाइन लिख दोगे ताकि अच्छा लगे। और पहला देख लेते हैं हम लोग, सिमर प्रिपरेशन। स्टेट अ क्लीन स्लाइड। सबसे पहले हम लोग क्लीन स्लाइड लेंगे, ऐड बैक्टीरिया कल्चर ऑन इट, फिर उसमें अपना बैक्टीरिया कल्चर डालेंगे। सेकेंड है प्राइमरी स्टेनिंग। प्राइमरी स्टेनिंग में हम लोग ऐड क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, फिर उसको 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर उसको पानी से वॉश करेंगे। फिर थर्ड है अप्लाई मॉडरेंट, फिर ड्राम आयोडीन डालेंगे और उसको फिर 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। फिर अगला है डीकलराइजेशन, अल्कोहल या एसीटोन डालेंगे और उसे फिर कुछ सेकंड के लिए छोड़ेंगे और फिर पानी से धो लेंगे। फिर काउंटर स्टेनिंग, फिर सैफरीन डालेंगे और फिर उसको 30 से 60 सेकंड तक हम लोग छोड़ देंगे। फिर ऑब्जर्वेशन आता है, ये इसमें स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन आप अच्छे से याद रख लीजिए। व्हाट इज अंडर माइक्रोस्कोप। फिर अंदर माइक्रोस्कोप में देखने में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन पर्पल वायलेट। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल वायलेट रहेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड और पिंक कलर होगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। सी, आप तो याद करने के ट्रिक बता देते हैं। जैसे पी फॉर पॉजिटिव, सो पी फॉर पर्पल, यानी जिसमें पी है उसमें पर्पल कलर होगा, पी से पी, ओके। और जिसमें नेगेटिव है वो रेड कलर या पिंक कलर का होगा, वो आप याद कर लीजिएगा। पी से आप पर्पल याद कर लीजिए, जिसमें पॉजिटिव है वो पर्पल होगा और जो नेगेटिव है फिर वो तो बचा हुआ रेड और पिंक हो ही जाएगा। इतना तो आप याद ही कर लोगे। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही हम और भी प्रैक्टिकल से वीडियो और भी ये सब होने के बाद फिर हम सेकंड सेमेस्टर पे भी कंटिन्यू करेंगे साथ में। सो दैट्स वाई आप तो अगर इस जर्नी में जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप तो हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल। वीडियो लंबी नहीं करते हैं। टेक केयर।